बच्चों, आज हम तृतीय पाठ डिजी भारतम का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है और जो ये पाठ है वह कैसा है, निबंधात्मक अर्थात निबंधात्मक शैली में है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसमें जो वैज्ञानिक प्रगति की उन आयामों को छुआ गया है, किन आयामों को, जिनमें हम क्या सिर्फ एक क्लिक करेंगे और एक क्लिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। तो आजकल क्या है, इंटरनेट ने हमें क्या है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर दी हैं और भौगोलिक दृष्टि से भी हम देखें तो हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं और हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, तो दैनिक जो दिनचर्या के जो कार्यकलाप हैं वह भी क्या है, आसान हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो इन्हीं भावों को क्या है यहाँ पर सरल संस्कृत में, जब वो आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अतः संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अर्थ मतलब आज संपूर्ण विश्व अर्थात संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस चर्चा को सुनते हैं या सुना जाता है। अस्य पदस्य एक कह भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, ऐसी क्या है, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन अर्थात परिवर्तन के समय के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तती मतलब बदलती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे क्या है, व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल अर्थात प्राचीन काल में या प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, मतलब ओरल था। क्या मतलब, और विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म मतलब सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी, क्योंकि पहले क्या है, श्लोकों वगैरह को सुनाया जाता था, बाकी हर चीजों को क्या है, सुनाकर ही बताया जाता था उस ज्ञान को। तो श्रुति परंपरा गृह्यते मतलब सुनने की परंपरा से ग्रहण होती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम मतलब इसके बाद तालपत्र के ऊपर चा मतलब हो जाएगा और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले करगतस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तनी काल मतलब परिवर्तनशील समय में कागज और लेखनी के आविष्कार के द्वारा सर्वेशाम एवं, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो सर्वेशाम धनी ए मतलब सभियों के लिए ही मनोगताना भावना मन के भावों को क्या है, कागज के ऊपर लेखनम प्रारंभ मतलब कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया या आरंभ किया, क्योंकि सभी भावों को क्या किया जाता था, कागज के ऊपर ही लिखना शुरू किया गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता आदृष्टत। टंकण यंत्र के आविष्कार के द्वारा तो लिखित सामग्री टंकित सती मतलब लिखी जाती थी और बहुत समय तक यह क्या है, सुरक्षित आदृष्टत मतलब रहती थी, और यह क्या लिखने के बाद क्या है, बहुत समय तक सुरक्षित भी थी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक प्रविधि में जो प्रगति की यात्रा है वह पुनः अभी मतलब दोबारा भी अग्रे गतः मतलब आगे गई।
कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अर्थ मतलब आज सभी कार्य संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साधित होते हैं या संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। करगत उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग मतलब वृक्षों के उपयोग से वृक्ष कर्तयन्ते, इस मतलब वृक्षों को काटा जाता था, क्योंकि कागज बनाने के लिए क्या किया जाता है, वृक्षों को काटा जाता है और उसको गला करके और उसके कागज बनते हैं। तो क्या है, कर्तने इसमें मतलब वृक्ष क्या कटना कम हो जाए। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोग, परंतु संगणक अर्थात कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से अत्यधिक प्रयोग से वृक्षों का कटना क्या है, न्यून भविष्यति मतलब न्यून हो जाएगा, कम होगा। इति विश्वास है मतलब ऐसा विश्वास है, क्योंकि जो कागज के उद्योग में क्या है, वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था, परंतु जो कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग से क्या है, वृक्षों का जो काटना है वह क्या है, कम होगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा या दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में क्या है, महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्त्रुक्रियार्थं रुपकाणां अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपकाणां स्थानं गृहीतवन्तुः। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी जगह क्या है, रुपयों का स्थान ग्रहण करते हैं। कोशस्य अर्थात बैंक के चाबी मतलब और भी सर्वाणी कार्य मतलब सभी कार्य संगणक यंत्रण संपाद्यन्ते मतलब संगणक यंत्र से संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधा अनेक प्रकार के अनुप्रयोग का यहाँ पर EVP मुद्राहीनाय मतलब मुद्रा से रहित, विनिमय करने के लिए सहायका संति मतलब सहायक है। तो जो कंप्यूटर के प्रयोग के माध्यम से क्या है, जो अनेक प्रकार के अनुप्रयोग हैं, जैसे मुद्रा से रहित, विनिमय, ये भी क्या है, ये सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि मतलब कहीं पर भी, यात्रा मतलब यात्रा, करणीय मतलब करनी, भवित मतलब हो, तो कहीं पर भी यात्रा करनी हो। रेलयान यात्रा पत्रस्य मतलब होता है रेल टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रक मतलब है हवाई जहाज के टिकट की, अनिवार्यता अद्य नास्ति मतलब आज नहीं है। तो कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की जो अनिवार्यता है वह आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीमः। क्या कह रहे हैं, सर्वाणि पत्राणि मतलब सभी पत्र, अस्माकं मतलब हमारे, यहाँ चल दूरभाष यंत्र का मतलब है मोबाइल फोन में, ईमेल इति मतलब ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं, यानी संदर्श्य मतलब इसे ये दिखलाकर, संदर्श मतलब होता दिखलाकर, वयम मतलब हम, सुखीर्ण का मतलब सुख से, यात्राया मतलब यात्रा का, आनंदम अर्थात आनंद, गृहीम मतलब ग्रहण करते हैं। तो क्या है कि सभी पत्र हमारे मोबाइल फोन में ईमेल
इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं और ये दिखा करके हम सभी क्या है सुख से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं या यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालयापि उपचारार्थ रोगाणाम् आवश्यकताद् नानुभूयते। तो चिकित्सालय मतलब अस्पताल में अपनी मतलब भी उपचारार्थ मतलब उपचार के लिए रुकाणाम अर्थात रुपयों की आवश्यकता अर्थ मतलब आज ना अनुभूयते मतलब अनुभव नहीं की जाती है। यदि मान लो हमें अस्पताल में दिखाना है तो अस्पताल में भी क्या है उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह सर्वत्र अर्थात सभी जगह कार्ड माध्यम से ई बैंक माध्यम से शुल्क का मतलब होता है फीस प्रदातुं मतलब दे सकते हैं या प्रदान कर सकते हैं। तो सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से फीस प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् मादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिन मतलब वह दिन, नातिदूर मतलब अत्यधिक दूर नहीं है, यदा मतलब जब, वह मतलब हम, हस्ते मतलब हाथ में, एकमात्र मोबाइल फोन लेकर के आदाय का मतलब यहाँ पर निश्चित करेंगे तो लेकर सर्वाणी कार्य मतलब सभी कार्य साधितुं मतलब साधन करने में समर्थ होंगे। तो वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम सब अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर के सभी कार्यों को संपन्न करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रुकाणाम आवश्यकता न भविष्यति और बटुए में अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि में आवश्यकता न भविष्यति और पासबुक और चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकया करगदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। लेखनार्थ मतलब लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की व और कागज की, नूतन ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की और भी आवश्यकता न मतलब इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गदर्शि ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मतलब जिस मार्ग को हम जानते नहीं, रास्ते को नहीं जानते, ऐसे अपरिचित रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शन के लिए मानचित्र की आवश्यकता का अनुभव की अनुभूति अभी न भविष्यति मतलब मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते है और ये सभी हम क्या है एक यंत्र से ही कर सकते हैं। यह सभी एक मतलब एक ही यंत्र मतलब यंत्र के द्वारा कर्तुं शक्यते मतलब कर सकते हैं। सहकालिक क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षां सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालयेषु शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। आगे बता रहे हैं कि शाकाहारी का मतलब होता है सब्जी आदि, क्रियार्थम अर्थात खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम अर्थात फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु मतलब विश्राम गृहों में, कक्ष सुनिश्चित कमरा बुक करने के लिए, सुनिश्चित कर दो मतलब सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातु मतलब अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय में चापी मतलब और भी, महाविद्यालय में शुल्कम प्रदातु मतलब शुल्क देने के लिए, तो विद्यालय में और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम
बहुना दानम विदम, और अधिक दान देने में भी। चल दूरभाषन्ते में अल्पम, अलम मतलब जो मोबाइल फोन है वही क्या है, पर्याप्त है। अस्याः दिशयां भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल भारत इति मतलब ऐसी, अस्या दिशि मतलब इस दिशा में, हम भारतीय तीव्र गति से, अग्रेसरामः मतलब आगे बढ़ रहे हैं। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। जी